हाय गाइस, टू द पॉइंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट जून 2026 के एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। यही क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो इसका सही आंसर है बी, टीचिंग इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। मतलब कि टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। टीचिंग बिना लर्निंग अधूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका सही आंसर है सी, इम्प्रूव्स लर्निंग कंटिन्यूसली। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की वजह से लर्निंग हमेशा बढ़ती रहती है, वो इम्प्रूव करती रहती है, इसलिए कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ टीचर इज़ सेड टू बी इफ़ेक्टिव व्हेन। तो इसका सही आंसर है सी, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग। मतलब कि टीचर का पढ़ाना इफ़ेक्टिव तभी होगा जब स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज़ मोस्ट थॉटफुल एंड एनालिटिकल। मतलब कि कौन से लेवल में स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव और क्रिटिकल थिंकिंग करने में सक्षम हो जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें स्टूडेंट ज़्यादा डीप एनालिसिस कर सकता है और एक्टिव रहता है, और क्रिटिकल थिंकिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड आइडियली बी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, स्टूडेंट सेंटर्ड। क्योंकि मॉडर्न टीचिंग में फोकस सिर्फ टीचर पर नहीं बल्कि स्टूडेंट की लर्निंग, पार्टिसिपेशन और अंडरस्टैंडिंग पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज़। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव गोल क्या है? इसका सही आंसर है सी, फैसिलिटेटिंग लर्निंग। टीचिंग का मेन पर्पस स्टूडेंट को सिखाने में हेल्प करना होता है, इसलिए टीचिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। इनमें से कौन सी चीज़ टीचिंग को स्क्रीन पर दिखाने में हेल्प करती है? इसका सही आंसर है सी, एपिडाइस्कोप। ये एक प्रोजेक्शन डिवाइस है। प्रोजेक्टेड टीचिंग एड वो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट मतलब कि इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट और प्रोजेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, इंटरेक्शन इन द क्लासरूम शुड लीड टू। मतलब कि क्लासरूम में जो टीचर और स्टूडेंट के बीच बातचीत, डिस्कशन और पार्टिसिपेशन होता है उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी, जनरेशन ऑफ आइडियाज़। क्योंकि जब टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं तो नए आइडियाज़ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इसलिए इंटरेक्शन शुड लीड टू जनरेशन ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, वर्कशॉप्स आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर। मतलब वर्कशॉप आमतौर पर किस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इसका सही आंसर है बी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब है प्रैक्टिकल लर्निंग या प्रैक्टिस करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, अ गुड टीचर शुड मेनली प्रोसेसेस। एक अच्छे टीचर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी, पेशेंस। पेशेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को टाइम लगता है, इसलिए टीचर में पेशेंस ज़रूरी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, मोरल वैल्यूज़ कैन बेस्ट बी इंक्लूडेड व्हेन द टीचर। स्टूडेंट में मोरल वैल्यूज़ जैसे होनेस्टी, काइंडनेस, डिसिप्लिन सबसे अच्छे तरीके से कब डेवलप होता है। तो इसका सही आंसर है सी, प्रैक्टिसेस दोज वैल्यू पर्सनली। इसका मतलब है टीचर खुद उन वैल्यूज़ को फॉलो करे, क्योंकि स्टूडेंट टीचर को ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच मेथड प्रमोट्स मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। कौन सी टीचिंग मेथड में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड टू। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का यूज़ किस पर्पस के लिए होता है। तो इसका सही आंसर है बी, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर इज़ दैट इट शुड बी। टीचर जो क्वेश्चन पूछता है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए।
इसका सही आंसर है सी, मीनिंगफुल। क्योंकि क्वेश्चन मीनिंगफुल नहीं होगा तो वो क्वेश्चन किसी काम का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस अमोंग लर्नर्स इम्प्लाई दैट टीचर्स शुड, यानी स्टूडेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, लर्निंग स्पीड सब अलग अलग होती है। तो इस सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है सी, यूज़ वेरिड टीचिंग मेथड्स, मतलब अलग अलग टीचिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग मतलब कि जो अच्छी और असरदार टीचिंग होती है उसकी कौन सी क्वालिटी नहीं होती है इनमें से? तो इसका सही आंसर है सी, वन वे इंटरेक्शन, सिर्फ टीचर बोलता रहे और स्टूडेंट सुनता रहे, ये अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इनकरेज, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग स्टूडेंट में किस चीज़ को डेवलप करती है? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग सबसे थॉटफुल लेवल होता है टीचिंग का। तो इसका सही आंसर है बी, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में स्टूडेंट गहराई से सोचते हैं और एनालिसिस करते हैं हर चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ कंडक्टेड, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब की जाती है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस होता है स्टूडेंट की लर्निंग को टीचिंग के दौरान चेक करना, ताकि वीकनेस पता चले और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो इसका सही आंसर है सी, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब जब टीचिंग चल रही होती है तभी इवैल्यूएशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट इन अ क्लासरूम इज़ क्रिएटेड व्हेन, यानी क्लासरूम में सबसे अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट कब बनता है? तो इसका सही आंसर है सी, टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्ट फ्रीली, जब टीचर और स्टूडेंट ओपनली बात करें और डिस्कशन हो तभी अच्छा एनवायरनमेंट बनता है क्लासरूम में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच गिव्स इम्पोर्टेंस टू, यानी लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दी जाती है? इसका सही आंसर है बी, स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, मतलब स्टूडेंट की ज़रूरतें, इंटरेस्ट और एबिलिटी इम्पोर्टेंट होती है। टीचर टीचिंग मेथड को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्लान करता है। आज हमने टू द पॉइंट सीरीज़ में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखे हैं। कल हम किसी और टॉपिक पर 20 क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर और पेपर फर्स्ट के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।